आज आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब जी का एक मार्मिक पद रखने जा रहा हूं। वो इस प्रकार है। संतो देखत जग बौराना। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे संतो, संसार के लोग पागल हैं। यह बात जब कहा जाता है तो दुख होता है। और क्यों दुख होता है? क्यों ना अंदर में खुशी होती है? इसलिए सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सदगुरु कहते हैं कि सांच कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ कहता हूं तो लोग पतियाता है। झूठ कहते हैं तो मित्र बनाता है, सहेली बनाती है, कुटुंब जोड़ता है, रिश्ता नाता जोड़ता है। और लोग कहते हैं कि ये आदमी बहुत अच्छा है। विचार कीजिए। तो संतो देखत जग बौराना। हे संतो, संसार के लोग पागल हैं। आप किसी के द्वार पर जाइए, आप उसके पूरे परिवार को कह दीजिए आप लोग पागल हो, तो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा ना। क्योंकि वो स्वीकार नहीं करेगा कि हम पागल हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं पूरे संसार के लोग पागल हैं। इसलिए कि झूठ के साथ जाते हुए लोगों को जो देखा ना, और झूठ भ्रम में लोगों को जाते हुए जो देखे ना, तो गुरुवर कबीर इसलिए कह दिए कि 1% लोग सत्य पर नहीं है, न चलते हैं, न मानते हैं। इसलिए संतो देखत जग बौराना। एक भेड़िया जब रेलवे पटरी पर कट गया तो पीछे से सभी भेड़िया आकर के कटने लगे। इसलिए कबीर साहब कहते होंगे कि संतो देखत जग बौराना। कबीर साहब कहते हैं भेड़ चाल को छोड़ो, भेड़िया धसान को छोड़ो, अपने अंदर में विवेक जगाओ, बुद्धि जगाओ, सद्विद्या जगाओ। गुरुवर कबीर कहते हैं संतो देखत जग बौराना। संसार के लोग पागल हैं। कैसे? जो वास्तविक में शरीर से पागल होता है, मति बुद्धि से पागल होता है, उस पागल को चाल चलन देखिए, एक दूसरे ढंग का रहता है ना। कहीं हंसता है, कहीं कागज की मोटरी बनाता है पागल, कहीं पर कपड़ा की मोटरी बनाता है, कहीं पर फेंका हुआ जूता को सर पर लेके चलता है, कहीं पर पागल हंसता है, कहीं पर कपड़ा चीर देता है, कहीं पर अपना केस को चीरता है और फेंकता है, कहीं मिट्टी में बैठ के खा रहा है। ये सारे लक्षण पागल का है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो शरीर से पागल है, मति बुद्धि रोग के द्वारा पागल है, वो तो पागल है ही। लेकिन जो सत्य मार्ग को नहीं मानता, जो सत्संग को नहीं सुनता, जो सत्संग पर नहीं चलता, वो भी एक पागल है। कबीर साहब जी कहते हैं जो सत्संग नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, सत्संग को नहीं मानते, वो वास्तव में पागल है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं श्राव्यम सदा किम गुरुवेद वाक्यम, अर्थात सदा ध्यान लगाकर सुनने योग्य क्या चीज है, तो वो है वेद और गुरु का वचन। वेद में जितने भी मंत्र हैं वो मानवीय अनुकूल है, मानवीय बोधप्रद है, सुखप्रद है, शांतिप्रद है, मुक्तिप्रद है, मोक्षप्रद है। और गुरु का वचन,
गुरु का वचन जो है ध्यान से सुनना चाहिए हर आदमी को। कहीं सत्संग कथा होता है, महाभारत की कथा हो, रामायण की कथा हो, कि गुरुवर कबीर साहब की बीजक की कथा हो, कि बाबा मिही की पदावली का कथा हो, कि कुरान की कथा हो, कि पुराण की कथा हो, कि बाइबिल की कथा हो, जिनका भी कथा हो तो उनको ध्यान से सुनना चाहिए। और सुनने से पहले मनुष्य को मन लगा करके बैठना चाहिए और अपनी चेतना को वक्ताओं के वाणियों पर ध्यान देना चाहिए कि वक्ता जो जो बोल रहे हैं मेरा एक पॉइंट न हुस जाए, मेरा एक पॉइंट न छूट जाए, ना जाने किस पॉइंट से हमारे जीवन का कल्याण होगा, यह बात कोई नहीं जानता। तो मैंने कहा कि जो शरीर से शारीरिक कष्ट से रोग से पागल हैं वो तो पागल है ही, लेकिन एक वो पागल है जो सत्य बात को नहीं सुनता, सत्य बात को नहीं मानता और सत्य बात पर नहीं चलता। गुरुवर कबीर कहते हैं वो भी पागल है। साच कहो तो मारन दावे। यदि गड़बड़ आदमी को सत्य बात कहा जाता है तो वो मारने दौड़ते हैं। वो दिन भर गलती करता है, समाज में, नगर में, बाजार में, परिवार में, और यदि उनको समझाने जाता हो, सत्य बात बताने जाता हो तो वो लाठी डंडे से मारने दौड़ते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं कि जो सत्य नहीं समझता है वो भी पागल है। विचार कीजिए, एक एक आदमी तो बूढ़ा होकर मर जाता है, वो कभी सत्संग में नहीं जाता है, सत्संग नहीं करते हैं, न तो सत्संग सुनते हैं। सत्संग से उसको द्वेष है, सत्संग से उसको फ्रिक्शन होता है, सत्संग की आवाज से उसको टेंशन होता है। एक बूढ़ा बाबा मर रहा था तो उसको राम नाम से बड़ा एलर्जी थी। देखिए, तो पूरे परिवार के लोग 6 महीना से सेवा किया, बहुत लेट घोट कर रहा था, प्राण नहीं निकल रहा था, कष्ट में था, दुख में था, पैखाना चौकी पर करता था, कपड़े में कर देता था, 6 महीना से ये दुख भोग रहा था, यानी बहुत बड़ा नरक भोग रहा था बूढ़ा बाबा। परिवार के लोग कुछ नवीन क्लास के थे, वो पता लगाए कि हमारा बाबा धर्म कर्म किए हैं कि नहीं, कभी पुण्य काम किए हैं कि नहीं, क्योंकि मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही सदगति होता है। तो बेटा तो पता लगाया, कहा नहीं नहीं, ये कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया है, ईश्वर का नाम नहीं लिया है, गुरु का नाम नहीं लिया है, समाज में, परिवार में कुछ अच्छा काम अभी तक नहीं किया है। परिवार के लोग कहते हैं बाबा भगवान का नाम ला, राम का नाम ला, यानी परिवार के लोग कहते हैं बाबा राम का नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए। परिवार के लोग कहते हैं भगवान का नाम लीजिए, तो वो कहते हैं कौन राम की बात करते हो, दशरथ की बेटा, कौन राम की बात करते हो, दशरथ की बेटा है? अरे दशरथ की बेटा का बात करते हैं। देखिए, राम नाम वो हृदय से नहीं ले रहा है, लेकिन कहते हैं कि दशरथ की बेटा की बात करते हैं, क्योंकि दशरथ का पुत्र का क्या नाम है, रामेन है, लेकिन राम राम नहीं बोलते थे, लेकिन दशरथ का बेटा बोलते थे। देखिए, मर गए लेकिन राम का नाम नहीं लिए, राम का पहचान भी नहीं किया, और राम क्या तत्व है इसको नहीं जाना। विचार कीजिए, सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में कहते हैं, गुरुवर कबीर कहते हैं हृदय प्रसिद्धि ही राम न जाना, कहीं कबीर खोजे आसमाना। संसार के लोग भगवान को आसमान में खोजते हैं, आकाश की तरफ बताते हैं और कहते हैं ऊपर में भगवान है, आकाश में भगवान बैठे हुए हैं, वही सबको देख रहे हैं, वही सब पर न्याय कर रहे हैं, वही सुख दुख दे रहे हैं, वही लोगों को जीवन दे रहे हैं, वही लोगों को मरण दे रहे हैं। नहीं भैया, आकाश में कोई भगवान घर बना करके नहीं बैठे हैं, जो
जो किसी को सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, किसी को मनुष्य तन दे रहे हैं, किसी को गधा का तन दे रहे हैं, किसी को बटेर का तन दे रहे हैं, किसी को जोग चाली पिल्लू का तन दे रहे हैं, ये भगवान का काम नहीं है। मनुष्य अपने ही कर्मों से शरीर को रचता है और अपने ही कर्मों से वह शरीर के पिंड को छोड़ देता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया, यानी जब 10 मास आप माता के गर्भ में थे, चारों तरफ से माया का आवरण लगा हुआ था। गुरुवर कबीर कहते हैं, जब तू बाहर निकला तो उस समय तू कहां कहां कह रहा था, लेकिन राम नाम नहीं ले रहा था, गुरु का नाम नहीं ले रहा था, कोई अच्छा नाम तुम नहीं जपन कर रहा था। तुम भूल गया जब तक मां के पेट में था, गर्भ में था, तो तू बार बार भगवान को, गुरुदेव को स्मरण करता था कि हे गुरु, अपनी शक्ति से हमको इस नरक कुंड से, इस जेल से निकालो, इस अंधकार जगह से निकालो, हमें प्रकाश वाला जगह दो। जब दुनिया में आए, दुनिया को देखे, तो फिर कहता है कहां 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 मैंने, यानी हमने कोई शर्त नहीं किया आपसे, इसलिए बच्चा कहता है कहां कहां। ये संसार में आता है, मकान के पीछे भूल जाता है, दौलत के पीछे भूल जाता है, और जमीन के पीछे भूल जाता है, और मरने के काल तक वह कहां कहां कहते मर जाता है, लेकिन कभी गुरु का नाम, कभी सतमार्ग, कभी सत्संग नहीं करता है, इसलिए उसके जीवन का कल्याण नहीं होता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, संतो देखत जग पौराणा, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हे संतो, यदि सच कहता हूं तो मारने दौड़ते हैं, और झूठ कहता हूं तो पतियाता है कि ये आदमी सच कह रहा है, झूठ को सच कह रहा है और सच को झूठ कहता है। वकील लोग देखिए कोर्ट कचहरी में झूठ को सच बना देता है, सच को झूठ बना देता है, और उससे पैसा कमाता है। देख लीजिए, मट्टी में काम करने वाले को, मेहनत करने वाले को, मेहनत पसीना से कमा करके खाने वाले आदमी को बड़ा बड़ा रोग नहीं होता है। मैंने तो अनुभव किया संसार में टहल करके, भ्रमण करके। लेकिन जो आदमी दूसरे के खून को खाता है, किसी भी प्रकार से उसके शरीर में कैंसर आता है, दम्मा आता है, टीबी आता है, अस्थाई रोग आकर के वास कर जाता है, और उनको पीड़ा होती है, उनको दुख होता है। हमने देखा है बड़े बड़े वकील को, जज को, इंस्पेक्टर को, दरोगा को, बड़का बड़का बीमारी जिसका इलाज वो काठमांडू में कराते हैं, पटना में कराते हैं, दिल्ली से कराते हैं, बंबई से कराते हैं, फिर भी जीवन में कभी कष्ट से फुर्सत नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें कष्ट से पैसा हरण किया है, इसलिए उसके शरीर में कष्ट होता है। विचार कीजिए, जो पैसा पीड़ा देकर के कमाया जाता है, दुख देकर के कमाया जाता है, वो पैसा दुख ही देगा, वो पैसा कष्ट ही देगा, वो सुख नहीं दे सकता है। इसलिए हमने कहा कि हर आदमी को मेहनत की कमाई करना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। मेहनत की कमाई जो होता है वो अति सुंदर होता है। मेहनत की कमाई सोना की तरह होता है, लाल की तरह होता है। मेहनत की कमाई में बहुत सुख शांति होता है। विचार कीजिए, जो मेहनत करते हैं वो मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास कर जाते हैं, इंटर फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, बीए ऑनर फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, एमए पीएचडी फर्स्ट डिवीजन कर जाते हैं, एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाता है। जो मेहनत करते हैं उसका खेती देखिए मोती उगलता है। जो मेहनत करके अभी मकई लगाया था और मकई का खेती किया है, वो आदमी अभी पनसोइया की गड्डी पर सो रहा है। 1600, 1700, 1500 टका कुंटल मकई बेच करके गदगद है। विचार कीजिएगा, ये मेहनत का फल है।
जो मेहनत किए हैं वो सुंदर गायक है, जो मेहनत किए हैं वो अच्छा वक्ता है, जो मेहनत किए हैं वो अच्छा महात्मा है, जो मेहनत किए हैं वो अच्छा किसान है, जो मेहनत किए हैं वो देश का राष्ट्रपति बन करके जाकर के दिल्ली के लाल किला पर बैठा है। दिल्ली जो मेहनत किए हैं वो प्रधानमंत्री बन करके दिल्ली के दिल में जाकर के बैठा है, समूचा भारत के लोगों को हृदय में जाकर के बैठा है। ये सब मेहनत का फल है सजनों। हर आदमी को मेहनती होना चाहिए, हर आदमी को मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। मेहनत अब्राहम लिंकन कर रहे थे, अमेरिका का 16वें राष्ट्रपति बन गया। मेहनत बंदी छोड़ सदगुरु कबीर। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बैठ के खाता है, दही चूड़ा खाते रहता है, कुछ से कुछ बकता है। बाबा जी लोग दही चूड़ा खाता है, कुछ से कुछ बकता है। जो दही चूड़ा खाएगा अनकल के वो तो राम राम बोलबे न करे। कुछ लोग कहते हैं, विचार कीजिएगा, दही चूड़ा बाबा महाराज को क्यों मिलता है? उसके कर्म के अनुसार मिलता है। दूध, पेड़ा, मक्खन, मलाई, फल फूल साधु महात्मा को लोग क्यों खिलाते हैं? उसकी साधना अनुपम है, उसका ध्यान अनुपम है, विचार अनुपम है, ज्ञान अनुपम है, दिव्य है, पूरे संसार से अलग है। इसलिए लोग साधु को तन मन धन से सेवा करते हैं कि हमको भी कुछ सेवा करके मेवा मिल जाए। बंदी छोड़ कबीर मेहनत करते थे। कबीर साहब कंबल बेच करके खाते थे। कबीर साहब एक दिन कंबल बेचने गए, 4.5 रुपया में कंबल लाए बाजार से खरीद करके। ध्यान से सुनिए, कबीर साहब 5 रुपया कंबल का दाम रख दिया, चले गए बेचने के लिए। टोला बाजार नगर, एक भी कंबल नहीं बिका। क्यों? कबीर साहब ने कहा, साच कहो, मैं सत्य का ग्राहक हूँ, मैं सत्य पथ का राही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दिन को दिन कहता हूँ, रात को रात कहता हूँ, लेकिन दिन को रात नहीं कह सकता, रात को दिन नहीं कह सकता। हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, ये कंबल का दाम 5 रुपया है, मैं 4.5 रुपया में खरीद करके भाड़ा बट्टा लगा करके लाया हूँ, इसलिए 5 रुपया में बेचूंगा। कबीर साहब 5 रुपया कंबल का दाम रखे और 4.5 रुपया में एक कंबल खरीद करके लाए थे। एक भी कंबल नहीं बिका, क्योंकि सत्य जो बोले, कोई कंबल नहीं बिका। कंबल लेके चले आए, सामने देखे बाबा उदास बैठे हैं। वो लड़का कहते हैं, बाबा गुरुवर कबीर आप उदास क्यों बैठे हैं? तो कबीर साहब ने कहा, मैं तो 4.5 रुपया में कंबल खरीद करके लाया, उसको 5 रुपया में बेचने के लिए गए, लेकिन नहीं बिका, एक भी कंबल नहीं बिका। लौट करके मैं चला आया। कहा, बाबा आपको बेचने के लिए नहीं आता है। वही कंबल का दाम आप 10 रुपया रखते, वही कंबल का दाम आप 15 रुपया रखते, तो लोग कहता है 10 रुपया में दे दीजिए, 7 रुपया में दे दीजिए, 8 रुपया में दे दीजिए, नहीं बचवा। हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, चाहे मेरा बिजनेस चले न चले, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। कहा, बाबा आपसे कंबल नहीं बिकेगा, आप दीजिए अपना कंबल को। कबीर साहब से कंबल ले लिए और वो लड़का चले गए बेचने के लिए। 58 लोग का ये चकला तो गए हैं, सारा कंबल बिक गया 1 घंटा में। वही कंबल का दाम 10 रुपया रख दिया, लोग 5 रुपया में, 6 रुपया में, 7 रुपया में खरीद लिया और सारे कंबल बिक जाता है। कबीर साहब ने कहा, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। जब कंबल बेचने गए सत्य बोले तो एक भी कंबल नहीं बिका। अब वही लड़का वही कंबल को लिए बेचने चले गए, झूठ बोल दिए, सारे कंबल बिक गए, पैसा भी आ गया है, मन भी गदगद हो गया। तब कबीर साहब ने कहा, समझ कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना है। जब मैं सच बोला तो कंबल नहीं बिका, झूठ ये बोला ये लड़का तो सारे कंबल बिक गया। कबीर साहब ने कहा, झूठे जगपतियाना हे संतो, ये संसार के लोग झूठे का साथ है ना। आज देखिए लोग
कोर्ट कचहरी में केस लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है ना, बाप बेटा में है, पड़ोसी पड़ोसी में, जमीन का विवाद है, नाना प्रकार की विवाद है। कोर्ट कचहरी में मेला लगा हुआ रहता है, लोग झोला लेके पैसा लेके भोगते रहते हैं, वकील के पास टहलते रहते हैं। विचार कीजिए, क्यों? सब झूठे झूठा है, झूठ का केस है। सच का केस वहां पर 100 में 1 या 2 ठो होगा, 98 ठो झूठे केस है। ये बात जज भी जानते हैं, ये बात वकील भी जानते हैं कि ये झूठ का केस है। विचार कीजिएगा, मैंने कहा सच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग पौराना। अब कबीर साहब कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। हे संतो, मैंने नियम करने वाले को देखा। नियम मतलब कुछ आदमी को देखिए नियम करते हैं, करना भी चाहिए, हर आदमी को नियम में रहना चाहिए। सुबह जगिए, दांत साफ कीजिए, नाक साफ कीजिए, आंख साफ कीजिए, स्नान कर लीजिए, जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़ा को साफ कर दीजिए, जो कपड़ा कल खींच करके रखे थे घर में उनको पहनिए। पहने हुए कपड़ा को बार बार न पहनिए, क्योंकि कपड़ा पर मक्खी बैठता है, कपड़ा पसीना से लेटपोट होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। जो कपड़ा पहने हैं उस कपड़ा को बदलिए, और जो कपड़ा कल आप भिजाए थे, साबुन से सरफ से भीजे थे, उस कपड़ा को आज पहनिए। आपका कपड़ा साफ रहेगा तो मन साफ रहेगा, आपका शरीर साफ रहेगा तो आपका मन साफ रहेगा, मन पवित्र रहेगा। यदि आपका जीवन गंदगी का गुजर रहा है तो मन में भी गंदा होगा। बाहर सफा भीतर सफा, बाहर भी सफाई होना चाहिए और तब भीतर भी सफाई होता है। विचार कीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा। नेमी करने वाले, नियम करने वाले को मैंने देखा कि स्नान करके मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के क्रम में रास्ता में गांजा पीता है ना। बहुत आदमी निंदा शिकायत भी रास्ता में करता है, हाथ में अगरबत्ती है, प्रसाद है, जा रहा है मंदिर, बीच बीच में निंदा शिकायत, झूठ बात, गलत, ये सब बात बनाए जाते हैं। जाके भगवान के आगे में छत के अलावे से रख दिए, अगरबत्ती दिखा दिए, घंटी डोला दिए, करकरा के अब प्रणाम करके आए घर। कबीर साहब ने कहा, नेमी देखा धर्मी देखा। नियम करने वाले को देखा, धर्म करने वाले को देखा। प्रात करे स्नाना, रोज स्नान करते हैं, तन को साफ करते हैं, लेकिन मन को साफ नहीं करते हैं। भैया, मन जिसका साफ हो गया समझिए उसका सत्संग हो गया। मन पवित्र हो गया तो सत्संग हो गया। गंगा जल में स्नान किया लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ, काशी मथुरा वृंदावन घूमा लेकिन मन पवित्र नहीं हुआ। कबीर साहब ने कहा,